नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश का किसान इन दिनों कई परेशानियों से जूझ रहा है। किसान को ना तो समय पर खाद मिल रही है, ना मंडियों में फसल के दाम, और तो और अब प्रदूषण के लिए भी उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस बीच अपनी कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इन परेशानियों से निजात की मांग कर रहे हैं। सवाल यही है कि लंबे समय से कई परेशानियों से जूझ रहे किसानों के बारे में आखिर कब जिम्मेदार सुध लेंगे। करेंगे आज इसी मुद्दे पर बात। मध्य प्रदेश का अन्नदाता परेशान। खाद के लिए कब तक लंबी कतार। कहीं टोकन की कालाबाजारी, कहीं नकली खाद पर छापेमारी। पराली पर किसान मांगे समाधान। कब तक मांगों के लिए चक्का जाम। अन्नदाता परेशान, क्या है समाधान? तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां किसान कई मुद्दों को लेकर परेशान हैं। दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी की जा रही है, बाजारों में नकली खाद बेची जा रही है, और तो और टोकन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन फिलहाल किसान की मदद करने वाला कोई नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का किसान इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ जहां लंबे समय से किसान खाद के लिए परेशान हैं, वहीं लंबी लंबी कतारों में लगकर खाद की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर पराली समेत प्रशासन के रवैये के कारण किसान आक्रोशित हो रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर या तो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर समाधान का इंतजार। खाद के लिए किसान लंबे समय से परेशान है। सियासतदानों की ओर से इस मुद्दे पर समाधान की भी बात कही जा चुकी है, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस है। सबसे पहले बात टीकमगढ़ की करते हैं, जहां खाद की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। लंबे समय से खाद के लिए परेशान महिला किसान मंगलवार को सड़क पर उतरी। इस दौरान महिलाओं ने मंडी सहकारी समिति के लिए जा रहे खाद से भरे ट्रकों को रोका और खाद की मांग की। और अब बात करते हैं छतरपुर की, जहां मंडी से खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। खाद लेने के लिए किसानों में होड़ लग गई। कई घंटे से लाइन में लगे किसान हर मुमकिन कोशिश में रहे कि उन्हें खाद मिल जाए, लेकिन कई ऐसे किसान रहे जिन्हें खाद नसीब नहीं हुई। किसानों का कहना है कि वो कई दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं। हफ्ता हुआ जी बंदी ले फिर भगा दे ललका के, बोले नहीं है खाद और गुंडन दे दे जो बाकी हमें खाद 8 दिन से परेशान है जी बंदी ले फिर। मुरैना से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके चलते उनको खाद सरकारी केंद्र से नहीं मिल रही है। टोकन मिलता है, सुबह 3 बजे के आ जाते हैं, 150 टोकन बांट देते हैं और सब ब्लैक है जाते हैं। आज तक पता ही खाद मिलो ही ना, बोला गेहूं की बुवाई कैसे होगी। एक तरफ किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। छतरपुर में प्रशासन ने 460 बोरी नकली खाद जब्त किया। ये खाद यूपी से लाई जा रही थी। कृषि विभाग ने इस खाद को नकली बताया। यहाँ पर हमने 460 बोरी माई ट्रक के जब्त की है, और जहाँ तक कृषि विभाग की प्राथमिक सूचना है, जानकारी, परीक्षण है, उसके आधार पर उनका कहना है कि ये खाद संभवतः डीएपी नकली है। वहीं शिवपुरी से भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां तहसील परिषद में
500 रुपए में खाद के लिए टोकन बांट दिए गए, जिससे गुस्साए किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। सुबह 8 बजे से आए थे तहसील पे इसलिए रोड पे आना पड़ा। तस्वीर जबलपुर की है, जहां पराली जलाने को लेकर किसानों पर मामला दर्ज होने से आक्रोश है। आज भी भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। हम इस पराली को लेकर आए हैं आज यहाँ पे और उनसे पूछना चाहते हैं कि किसान भाई इस पराली का क्या करें। पराली का जो विषय हमारा सिर दर्द बना हुआ है सरकार का और किसानों का, तो इस सर दर्द हमारा ये दूर कैसे हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। अब जरा भिंड और विदिशा से सामने आई ये खबर भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि किसानों को प्रशासन की ओर से कितनी मदद मिल रही है। भिंड की बात करें तो यहाँ व्यापारियों की मनमानी और मंडी प्रबंधन के लापरवाह रवैये के खिलाफ किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उनकी धान की फसल की औने पौने दामों पर बोली लगाकर खरीदते हैं। वहीं दूसरी ओर विदिशा में धान की फसल बेच रहे किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी फसलों का उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा है। आज इनने जब बोली चालू की है तो 1500 से 2000 और दो ट्रॉलियों की 2300, जबकि 17-18 की आज की रेट अदर मंडियों में पूछी जाए तो 3500 से लेकर 3600-3700 तक जा रही है और ये 2000 से 1500 से स्टार्टिंग करते हैं और 22-23 तक तोड़ देते हैं। रेट की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। इस बार क्या चल रहा है रेट? इस साल ये समझ लो आपकी 5 बीघा हम धान लगाई थी, जिसमें 75,000 रुपए की लागत आई थी हमारी, 74,000 रुपए की धान बिकी है आज। अच्छा, मतलब 1,000 रुपए का लॉस है। लॉस में बिकी है, 1,000 रुपए का लॉस है। यूं तो किसानों को लेकर कई बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जब किसान एक साथ इतनी परेशानियों से जूझ रहा है तो उस दौरान किसी का इन पर कोई ध्यान नहीं। मानो जिम्मेदार गहरी नींद में सो रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको श्योपुर जिले का वायरल हो रहा एक वीडियो दिखा देते हैं। इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। इस वायरल वीडियो में खाद बेचने वाला शख्स 267 की यूरिया खाद को 340 रुपए में बेच रहा है, तो वहीं 1300 रुपए का एनपीके 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। 1350 का डीएपी 1800 से लेकर 1900 तक में सरेआम बेचा जा रहा है। पहले वाली 40 रुपए 5 रुपए कम देना है। 340 35 और फिर डीएपी मिलवा देंगे ना। डीएपी तो 1800 बता रहे हैं वो, बाजार में 1900 बिक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में हम अपने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उर्वरक निरीक्षक द्वारा जांच कराएंगे। जांच में यदि सत्यता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे को विधानसभा के घेराव की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ये सोयाबीन का दाम जब 6,000 वहां बात हो सकती है तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों? कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप ये 6,000 रुपया कुंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें। और जो अब ये खाद कम क्यों है, ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? डीएपी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फसल को बोते हैं, रबी की फसल को बोते हैं। ये एक स्पेसिफिक समय होता है। अगर बाद में आप डीएपी दे भी दोगे तो कोई काम की नहीं। इसकी शुरुआत हो रही है जब विधानसभा का सत्र आएगा तो उसका घेराव, और इसकी शुरुआत हो रही है कि हर मंडी में एक दिन कांग्रेस पार्टी 15 दिन का पखवाड़ा हर मंडी में आंदोलन करेगी। 15 महाराष्ट्र में आए दिन ये सुर्खियों में रहता था कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली।
यहाँ से लेकर के चाहे तेलंगाना और कर्नाटक तक में जहाँ आपके सहयोगियों की सरकारें होती थी, उसकी ये स्थिति थी। हम गर्व के साथ कह सकते हैं माननीय मोदी जी की नीतियों के कारण पूरे देश में किसान संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि का रकबा बढ़ा है और मध्य प्रदेश में किसान प्रसन्न है। इसलिए आप केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, केवल सुर्खियों में बने के रहने के लिए और अपने संगठन में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको 15 दिन का प्रायश्चित करना चाहिए जो आपके सरकारों के समय में अपराध हुआ है। तो किसान कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है और उन समस्याओं में जमीनी हकीकत क्या निकल के सामने आ रही है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बृजमोहन पटेल जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ है, करतार सिंह हमारे साथ मुरैना से हैं, हरीश गुप्ता हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले समस्याएं ऐसी कौन कौन सी है जिसका सामना किसानों को करना पड़ रहा है वो जान लेते हैं। बृजमोहन पटेल जी, क्योंकि आप हर उस समस्या को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे जो कि फिलहाल के लिए किसान महसूस कर रहा है, जिसको झेल रहा है। क्या ऐसी समस्याएं किसानों को देखने को मिल रही हैं? बृजमोहन पटेल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो बृजमोहन पटेल जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे जानने की कोशिश। जी बृजमोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, तो संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर सोलंकी का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, बीते कई दिनों से हम खाद की कमी को लेकर के, डीएपी की कमी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और अभी भी ये जो मुसीबत किसानों के ऊपर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किस तरह की परेशानी किसानों को सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, खाद की समस्या न सिर्फ इस साल बल्कि हर दर साल जो है देखने को मिलती है। देखिए, समस्याएं आती है लेकिन समाधान नहीं होता है। इस तरीके से जो लंबी कतारें लगती हैं, सर्वर डाउन हो जाता है और इस तरीके से समस्याएं जो बनी रहती है। कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये खाद को लेकर समस्या हर साल बनती है, क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ दिक्कत आती है और किस तरीके से परेशान होते हैं किसान? खाद की वजह है किसानों के जो रकबे हैं, किसानों की जो फसलों के सर्वे होते हैं, रकबे के कितने हेक्टेयर में फसलें लग रही है, उसका सर्वे सही नहीं हो पा रहा है। सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही है। सर्वे के आधार पर जो सरकार जो खाद निकालती है वो खाद पर्याप्त नहीं है। उससे ज्यादा रकबा किसानों के पास फसलों का है और किसानों का जितना रकबा है उतना खाद किसानों को मिल नहीं पा रहा है। उसी वजह से ये हर बार की गड़बड़ी होती है। अधिकारी जो है वो सही सर्वे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसकी वजह से खाद में काफी दिक्कतें आती है। किसानों को समय पे मिल नहीं पा रहा है और किसान को जब खाद ही समय पे नहीं मिलेगा तो उत्पादन कहाँ से आएगा? अभी भी मटर में जो उत्पादन है काफी घटे हैं उत्पादन। और मेन चीज है कि बीज का जो भाव था वो 20,000 रुपए कुंटल तक लगा के किसान आज दुखी है। भाव होने के बाद भी किसान दुखी है। उत्पादन ही नहीं है किसान का। 3 से 4 कट्टे मात्र 1 बीघा में अभी निकल रही है। ये खाद की कमी है जो कि किसान उसका सामना कर रहे हैं और मुसीबत भी अपनी यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से लंबी लंबी जो कतारें हैं वो आपको हर एक क्षेत्र से देखने को मिलेंगे। चाहे श्योपुर की बात कर लें, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से 1300 रुपए की एनपीके की जो खाद है वो 1500 रुपए की खाद किसानों को बेची जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है। और इसी तरह से मुरैना से भी तस्वीरें निकल के सामने आई थी। मुरैना में भी खाद के लिए किसान लाइन लगा करके खड़ा है लेकिन उनको खाद सही तरीके से और सही समय पर नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं और साथ ही अपनी जब व्यथा किसान सुनाते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि खाद समय पर नहीं मिलेगी तो आखिरकार हम फिर बुआई करेंगे कैसे। और करतार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, हम मुरैना से भी जब किसानों को सुनते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि आश्वासन लगातार मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल किसानों को खाद की सख्त आवश्यकता होती है। सितंबर से लेकर सितंबर में सरसों की बुआई होती है, उसके बाद में अब अक्टूबर में आकर गेहूं की बुआई होती है। तो ना तो सरसों अच्छे से बो पाया ना गेहूं बो पाया, दोनों ही बुआई प्रॉपर कर नहीं पाया क्योंकि खाद उसको प्रॉपर मिल नहीं पाया। खाद मिलता है तो खाद की पर्ची मिल जाती है, 2 बोरी खाद मिलता है, 2 बोरी से उसके खाद की जो समस्या है वो दूर हो नहीं पाती क्योंकि खाद उसको ज्यादा चाहिए, उसको बोनी ज्यादा करनी है, उसका रकबा ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से खाद को लेकर यहाँ लगातार ऐसी चीजें देखने को मिली कि यहाँ खाद कि जो जितना मैट्रिक टन आना चाहिए था उतना मैट्रिक टन खाद यहाँ पहुंचा ही नहीं। 25,500 मैट्रिक टन खाद था जो मुरैना जिले को मिलना था, लेकिन उसकी एवज में 16,000 मैट्रिक टन खाद यहाँ पाया। तो आप समझ सकते हैं खाद पहले से ही कम आया तो खाद की किल्लत तो होनी थी। तो निश्चित तौर पर देखने को किसानों की अगर बात की जाए तो किसान लगातार सुबह 4 बजे से आकर लाइनों में लग जाता है, उसको खाद नहीं मिल पाता, टोकन मिल जाता है, दूसरे दिन फिर आके लाइनों में लगता है,
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती है, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है। तो ऐसे हालात हो रहे हैं कि किसान का साफ रोना है, साफ कहना है कि हमें पैसा देने के बावजूद भी समय पर खाद नहीं मिल पा रहा। अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा हम बोवनी कैसे करेंगे और हम फसल कैसे हो पाएगी हमारी। तो अब इन सब विषयों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और खाद समय पर किसानों को देना होगा। इसके लिए किसान लगातार आंदोलन और इसको लेकर के भले ही आश्वासन लगातार हरीश दे दिया जाता हो, क्योंकि बीते दिनों आश्वासन दिया गया था अधिकारियों की तरफ से कि 2 दिन का वक्त दीजिए, आपको सही मात्रा में खाद मिल जाएगी। आश्वासन पर कितना खरे उतरे अधिकारी? बिल्कुल आश्वासन तो दे दिया, लेकिन किसान भी मान गए थे 2 दिन पहले, लेकिन उनकी समस्या अभी भी वैसी बनी हुई है। लवकुश नगर में यही हाल है। लवकुश नगर का बेल्ट यूपी से लगा हुआ है। कई ब्लॉक के लोग सुबह से सबसे ज्यादा खेती उसी साइड में लवकुश नगर में होती है, उनको खाद की जरूरत होती है। जाम लगाया है, लेकिन जाम के बाद भी 2 दिन के आश्वासन के बाद भी अभी भी खाद नहीं मिल पाया। बता दें कलेक्टर ने जो जानकारी उपलब्ध कराई, पूरे जिले भर में पर्याप्त खाद है। सब तरह की जानकारी खाद मिलने की किसानों को देने की दावा किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। 4-4 बजे से लंबी लंबी कतारें दिखाई देती है। एक सेंटरों में कम से कम 4-4 हजार किसान सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहता है, लेकिन बोरी के नाम से 500 टोकन बांटे जा रहे हैं और 500 टोकन बांटने के बाद भी उनको पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, ब्लैक में तो मिला ही नहीं, उल्टे नकली खाद भी जब मार्केट में आ गई है। एक ट्रक पूरा जिला प्रशासन ने और खाद्य विभाग ने एक ट्रक पूरे जो यूपी से मध्य छतरपुर में बेचने के लिए आया था, वो गांव में बेचा जा रहा था। 200 बोरी बेच चुके थे, तो उनको पकड़ा है। पूरे ट्रक को 460 बोरी ट्रक नकली खाद पकड़ी गई है, जिसमें 200 बोरी खाद किसानों में बांट दी गई। इतना ही नहीं, जो किसानों को असली खाद मिलना चाहिए, नकली खाद का पुलिस प्रशासन अब तलाशी कर रही है कि मार्केट में नकली खाद कहां से आ गया है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम जानकारी